मॉर्निंग स्टूडेंट क्लास 5th आपके 3 लेसन हिंदी रीडर में अभी तक हो चुके हैं और 3 ही लेसन ग्रामर में भी मैंने आपको करवा दिए। आज से हम नया लेसन स्टार्ट कर रहे हैं पाठ 4 हिंदी रीडर में पाठ 4 क्या नाम है इस पाठ का? चतुर चरवाहा। चतुर चरवाहा, इस पाठ का नाम है चतुर चरवाहा। चरवाहा क्या होता है? जो बकरियों को चराता है, जिसे हम गडरिया भी कहते हैं। तो सबसे पहले इस पाठ में क्या बताया गया है कि बुद्धिमत्ता और हाजिर जवाबी से, अर्थात बुद्धिमत्ता और हाजिर जवाबी से हम किसी का भी दिल जीत सकते हैं। ये कहानी भी कुछ ऐसी पर आधारित है कि चतुर चरवाहा किस प्रकार का था और कैसे वो बालक जवाब देता था। एक दिन मनुआ क्या है? मनुआ जो है एक छोटा सा बालक है जो बकरियां चराता है। सड़क के साथ वाले मैदान में भेड़ चरा रहा था और उसकी भेड़ें खिली धूप में आराम से धीरे धीरे घास चर रही थी। वह अपनी छड़ी पर टेक लगा करके खड़ा हुआ था। अचानक से क्या हुआ? वो कुछ सोच रहा था और उसने अपनी छड़ी फेंक दी और खुशी से उछल पड़ा और उसने सिर पर एक फर वाली टोपी लगाई हुई थी और क्या चिल्लाने लगा और उसने अपनी टोपी भी उतारकर जमीन पर फेंक दी और चिल्लाने लगा कि मैंने पहेली बूझ ली। ठीक उसी समय एक नौजवान घुड़सवार वहाँ से निकला। उसका घोड़ा फर की टोपी देखकर डर गया और डर के मारे दोनों पैरों पर खड़ा हो गया और आगे की तरफ उसने बड़ी जोर का झटका मारा। घुड़सवार संभला पर घोड़ा थोड़ा संभल गया तो घुड़सवार चिल्लाकर बोला, ए लड़के, तुमने मेरे घोड़े को इतना क्यों डरा दिया? तुम बिना सोचे इस तरीके से शोर क्यों मचा रहे थे? क्या बात है? मैंने जानबूझकर उसे नहीं डराया। अच्छा, तो फिर तुम क्यों चिल्लाए? तुमने अपनी फर की टोपी और छड़ी क्यों नीचे फेंक दी? तब लड़के ने क्या जवाब दिया? अच्छा, तो तुम किस बात से इतने खुश थे? घुड़सवार ने फिर पूछा उससे। मैंने अपनी पहेली बूझ ली। क्या कहा उसने? मैंने अपनी पहेली बूझ ली, मनुआ ने जवाब दिया। कैसी पहेली? घुड़सवार ने पूछा। मैं तुम्हें बताता हूँ कि घोड़े की बात पर तुम मुझे डांटना मत। पहेली बड़ी कठिन है। फिर उसने क्या किया? घुड़सवार बोला, अच्छा, तो तुम मुझे पहेली बताओ। तो उसने क्या पूछा उससे? उसने कहा कि वह क्या चीज़ है जो आदमी से ऊंची और मुर्गी से छोटी होती है? चरवाहे ने उससे पूछा। अब वो सोचने लगा पर उसका उत्तर वो नहीं दे पाया। आदमी से ऊंची और मुर्गी से छोटी। घुड़सवार ने कहा, जनाब, फर की टोपी। क्या कहा उसने इसका आंसर? कि फर की टोपी क्या है? आदमी से ऊंची और मुर्गी से छोटी। फर की टोपी मुर्गी से छोटी, पर जब वह पहन ली जाती है तो आदमी से ऊंची हो जाती है। मनुआ ने इसका उत्तर दिया। आपको भी समझ में आ गया होगा कि टोपी तो छोटी सी होती है पर वो मनुष्य से ऊंची कैसे हो गई? जब मनुष्य से सिर पर पहनता है तो उसकी ऊंचाई क्या होती है? बढ़ जाती है। तुम वास्तव में बुद्धिमान लड़के हो। अब मेरी बात सुनो। कल इसी समय इसी रास्ते से मैं घर जाऊंगा। तुम यहाँ मेरा इंतजार करना। किसने कहा? घुड़सवार ने। और अपनी भेड़ों में से मुझे सबसे अच्छी भेड़ छांट कर दे देना और अपने पिताजी से कहना कि इसका जितना भी पैसा वो लेना चाहें मैं उनको देने के लिए तैयार हूँ।
पर मेरी एक शर्त है। क्या शर्त थी वो? कि भेड़ ना तो सफ़ेद हो, ना काली हो, ना भूरी हो और ना ही चितकबरी हो। ऐसी बात घुड़सवार ने उस बालक से कही। मनुआ ने कहा कि ठीक है, दूसरे रंग की भी नहीं होना चाहिए। घुड़सवार ने उत्तर दिया, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए ऐसी ही भेड़ तलाश करके रखूँगा जैसा तुम चाहते हो। मनुआ ने उत्तर दिया। अच्छा, तो फिर कल मिलेंगे, घुड़सवार ने कहा। और ऐसा कहने के बाद घुड़सवार वहाँ से चला गया। अब देखिए, अगले दिन घुड़सवार भेड़ों के झुंड के पास आकर रुका और मनुआ से बोला, क्या तुम्हें भेड़ मिली जैसी कि मैंने तुमसे कही थी? हाँ साहब, भेड़ मिल गई जैसी आप चाहते थे। मैंने उसे कहाँ बंद करके रखा है? बाड़े में। आप अपना आदमी उसे लेने के लिए भेज सकते हैं, पर क्या शर्त थी उसकी? पर आदमी सोमवार को ना आए, मंगलवार को ना आए, न बुधवार को, न बृहस्पति को, न शुक्र को, न शनिचर को, न ही रविवार को। वह किसी भी दिन आ सकता है। अब आप सोचिए कि जब पूरे दिन गिना दिए गए तो वो किस दिन आएगा? किस दिन आएगा वो? आप जो भी पैसे ठीक समझें, जो भी मन करे मुझे दे देना, मनुआ ने विनम्रता से कहा। घुड़सवार हंसने लगा। लड़के के उत्तर से वो बहुत खुश हुआ। उसने अपनी सुरीली बांसुरी कमर से निकाल करके उसे चरवाहे को दे दी और कहा कि ये तुम्हारी भेंट है, अर्थात इनाम है। जब तुम चाहो, बड़े मन से सुंदर बांसुरी तुम्हें दे रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि जितना सुंदर तुम जवाब देते हो उतनी ही सुंदर तुम इससे मधुर आवाज़ निकालना। ऐसा झुंड की देखभाल करते समय बांसुरी अपनी मधुर आवाज़ से तुम्हारा दिल बहलाएगी। यह कहकर घुड़सवार ने अपनी राह पकड़ ली। तो आपको ये कहानी कुछ समझ में नहीं आई होगी कि ये कैसी गोलमोल कहानी। तो देखिए कि यहाँ पर छोटे से बच्चे ने कैसे अपनी समझदारी और बुद्धिमत्ता से घुड़सवार के प्रश्नों का उत्तर दिया। जिस तरीके से घुड़सवार ने उसे भेड़, न काली, न सफ़ेद और ना चितकबरी और ना ही किसी और रंग की भेड़ देने के लिए कहा, वैसे ही उसने भी पलटकर अपनी बुद्धिमानी से वैसा ही जवाब दिया कि आप ना सोमवार को आना, ना मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनिचर, ना रविवार को, किसी भी दिन आ जाना। इसको छोड़कर किसी भी दिन आ जाना। अब आप बताइए कि वो बालक भी घुड़सवार की तरह उतना ही बुद्धिमान था, जिससे घुड़सवार उसकी बुद्धिमत्ता से बहुत प्रसन्न हुआ और उसे भेंट स्वरूप एक बांसुरी प्रदान की। तो आपने पाठ को समझ लिया कि चतुर चरवाहा कैसा था? बहुत अधिक बुद्धिमान लड़का था, जिसने अपनी बुद्धि से घुड़सवार को भी गोलमोल जवाब दे डाले। तो आज हम इसी पाठ के वर्ड मीनिंग लिखेंगे। क्या लिखेंगे आज हम यहाँ पर? देखिए, शब्द और अर्थ। कुछ इसमें शब्दार्थ दिए गए हैं जो कि हमको आज लिखना है यहाँ पर। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे शब्द और अर्थ। देखिए, फल, फल, किसी पशु के कोमल बाल, किसी पशु के कोमल बाल। ठीक। आप दूसरा देखिए, अज्ञात, अज्ञात जिसका ज्ञान ना हो, अर्थात अनजाना, जिसे हम पहचानते नहीं हैं। चितकबरी, चितकबरी किसे कहते हैं? चितकबरी मतलब धब्बों वाली चीज। कैसी? धब्बों वाली।
चितकबरी मतलब धब्बों वाली। विनम्रता, विनम्रता मतलब विनय पूर्वक, विनय पूर्वक, विनय पूर्वक। तो आपने देखा कि हमने इसमें इस पाठ में आपके 4 ही वर्ड मीनिंग दिए हुए हैं, इनको आप लिख लेंगे, ठीक है। और एक और मैं दिखा देती हूँ आपको, वास्तव मतलब सचमुच, ठीक। तो आप ये वर्ड मीनिंग अपनी फेयर कॉपी में लिखेंगे और पाठ का सारांश आपको क्या करना है, पढ़ना है। अगला क्वेश्चन हम कल देखेंगे इस पाठ का।